अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हलाल रिस्क सिर्फ हाथों की मेहनत से ही नहीं बल्कि अक्लमंदी और समझदारी से भी आसानी से कमाया जा सकता है। चलिए वक्त के साथ हम खुद को अपग्रेड करते हैं और अपने स्मार्टफोन का सही से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, हमें शर्तों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारा रिस्क हलाल होना चाहिए और हमारा तरीका पाक होना चाहिए और हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और एक मुस्लिम इन्वेस्टर को इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं इसे हलाल नजरिए के साथ आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे आप एक बिगिनर हो और आप जीरो नॉलेज रखते हो। सबसे पहले हम समझते हैं शेयर और स्टॉक के बीच का फर्क। शेयर कहते हैं किसी कंपनी की ओनरशिप के एक छोटे से हिस्से को। मिसाल के तौर पर रिलायंस एक कंपनी है, आपने उसके कुछ शेयर्स यानी हिस्से खरीदे। इसका मतलब आपने अपना कुछ पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब आप भी उस कंपनी के कुछ प्रतिशत के मालिक बन गए। जब आपके पास अलग अलग कंपनीज के जैसे एमआरएफ, इंफोसिस, टीएसईस वगैरह के शेयर्स होते हैं तो उनके कंबाइंड कलेक्शन को स्टॉक्स कहा जाता है। अगर आपके पास सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी जैसे रिलायंस के शेयर्स मौजूद हैं तो आप उन्हें शेयर्स कहेंगे या फिर इक्विटी शेयर्स कहेंगे। तो कंबाइंड कलेक्शन अगर हो तो उसे स्टॉक्स कहा जाता है और अगर किसी एक कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं तो उन्हें शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए रिलायंस जियो एक प्राइवेट कंपनी थी जिसके मालिक सिर्फ मुकेश अंबानी या फिर कुछ सिलेक्टेड लोग ही थे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा अब हमें बिजनेस को बड़ा करना है तो क्यों ना लोगों का पैसा भी इसमें शामिल किया जाए। नए टावर्स लगाने हैं, 5G लाना है तो इसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स को आम जनता को बेचने का फैसला किया। अब आप लोग आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी के छोटे छोटे मालिक बन जाते हैं। क्योंकि कंपनी मिसाल के तौर पर अगर 100 करोड़ की है तो हमारे पास इतना अमाउंट तो होता नहीं। इसलिए कंपनी के जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स बनाते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से खरीद सकें और हम उस कंपनी के छोटे से मालिक बन सकें। शेयर मार्केट में मेनली दो तरीके होते हैं पैसा कमाने के। मिसाल के तौर पर आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा, बाद में उस शेयर की वैल्यू 150 रुपए हो जाती है तो आपको इसमें 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड के जरिए। कंपनी अगर अपना प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, यानी जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को खरीद रखे हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर शेयर आपको प्रॉफिट नहीं देता। कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई शेयर बाई किया और उसकी वैल्यू गिर गई। आपने मिसाल के तौर पर 100 रुपए में बाई किया और बाद में उसकी वैल्यू 50 रुपए गिर गई तो आपको यहाँ पर 50 रुपए का लॉस भी फेस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सही गाइडेंस, सही नॉलेज और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हो। इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स को हलाल तरीके से कैसे खरीदा जा सकता है और कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिनके शेयर्स हमको बाय करने चाहिए। कमेंट्स में आपके जहन में आए हुए डाउट्स को जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी अपने जानने वालों में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हलाल तरीके से शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।